इस केस को अब छोड़ने वाले नहीं है। विशेष रूप से जो दलित समाज में एक मिनिस्टर बनाए हुए राजेंद्र पाल गौतम, वो महानिकम्मा आदमी है। नाकामयाब लोगों ने, इन लापरवाह लोगों ने कोई शेड्यूल कास्ट के लिए प्लानिंग नहीं की। आम आदमी पार्टी ने अपने 3 बार के मैनिफेस्टो में डाला कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम को खत्म कर देंगे। ज़्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम किनका, ये मैनिफेस्टो है इनका। बाद में रोना रोने लगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूं अगर सब प्लान का पैसा इन्होंने सही मायनों में हमारे SC ST सब प्लान का पैसा बजट में एलोकेट किया होता तो आज कम से कम दलित समाज के 25 से 30 लाख युवाओं को नौकरी मिल गई होती। और ये मोदी और अमित शाह की तरह 15 लाख का जुमला नहीं मैं कह रहा कि जैसे वो कह रहे थे जुमला है, ये सच्चाई है। ये पैसा कोई खैरात और भीख नहीं मांग रहे हम, ये पैसा हमारा हक है। मैं आप सब लोगों को हमने यहाँ आने की तकलीफ दी है और एक बहुत ही ये गंभीर और बहुत ही मुख्य इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कहीं ना कहीं, जो एक पिछला समाज है, वंचित समाज है, जिसको इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट कर एक सामाजिक न्याय की लड़ाई के तहत उसको बैलेंस करने का काम भारत के संविधान में दिया गया था, उसको कहीं ना कहीं सरकारों ने तोड़ने मरोड़ने का काम किया है। उसमें उन्होंने डाइवर्जन का काम किया है, उसमें उन्होंने एक ग्रॉस नेग्लिजेंसी का काम किया है, उसमें एक फजिंग का काम किया है, उसमें एक फ्रॉड का काम किया है। और ये हमने लगभग 6 महीने पहले से इस पर RTI करनी मैंने शुरू की थी दिल्ली में, क्योंकि हम दिल्ली में ही रहते हैं, तो दिल्ली में हमने इसको RTI में लिया था कि सब SC ST सब प्लान का जो पैसा है वो कितना SC ST सब प्लान का अकॉर्डिंगली पैसा होना चाहिए और कितना उस पर स्पेंड हो रहा है। तो हमने इसको पिछले 7 साल का हमने इसमें एक सैंपल लिया इसको कि टोटल कितना होना चाहिए। मैं आप शायद आप लोगों को पता भी है, काफ़ी लोगों को, कि दिल्ली या पूरे देश में प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है भारत सरकार का, वो हर स्टेट गवर्नमेंट को ये कहता है कि जिसकी जहाँ पर जितनी आबादी है, लाइक दिल्ली में 17% आबादी जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, अनुसूचित जाति वर्ग की है। तो टोटल बजट जितना भी होगा दिल्ली सरकार का, उसमें हर सालाना 17% एक्सक्लूसिवली, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली उन्होंने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी पर ही स्पेंड करना, उन्हीं के लिए स्कीम बनानी है और उन्हीं पे ही खर्च करना। ना तो ये पैसा कहीं डाइवर्ट किया जा सकता है, ना ये पैसा कहीं लैप्स हो सकता है। ये पैसा अगर आपने एक साल, सपोज अगर आपने 1 रुपया खर्च करना था, दिल्ली गवर्नमेंट का टोटल बजट था, तो 17 पैसे हमें 2021 के देने थे। अगर 2020-21 में उन्होंने 17 पैसे हमारे पर नहीं खर्च किए हैं और 7 पैसे खर्च किए हैं और 10 पैसे बच जाते हैं, 10 पैसे लैप्स नहीं होंगे, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे अगले बजट में 2021-22 के, तो वो हो जाएंगे 17 और 10 27। तो ये ऐसे करते करते ये लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा महाघोटाला है, जो कि दिल्ली की सरकार में, देश की राजधानी में बैठ के देश में अपने आप को सबसे ईमानदार और सबसे अलग पार्टी बताने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जो कि विशेष रूप से दलितों के वोटों पर आज दूसरी नहीं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। आज उन्होंने दलितों के साथ ये उनकी पीठ पर खंजर घोंपा है, उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय और कुठाराघात किया है। जिस पैसों से आज उनके बच्चे बहुत शानदार एजुकेशन ले सकते थे, क्वालिटी एजुकेशन ले सकते थे, बहुत सारे टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन सकते थे, बहुत सारे कॉलेजेस बन सकते थे, यूनिवर्सिटी बन सकती थी, स्कूल्स बन सकते थे बहुत शानदार, इनके लिए ITI बन सकती थी, पॉलिटेक्निक्स बन सकती थी, इनके लिए कोई रोजगार के लिए चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई स्कीम लाई जा सकती थी, इनको एजुकेशन लोन दिया जा सकता था, इनकी बस्तियों में कोई ऐसे कम्युनिटी सेंटर या ऐसे स्थल, रीडिंग रूम या लाइब्रेरी बन सकते थे। इस पैसे से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स दलित बस्तियों में लगाई जा सकती थी, की जा सकती थी, अगर ये सही मायनों में ये पैसा इन लोगों पर हर सालाना स्पेंड किया जाता। तो मैं बता दूं, आइए बाबू जी, इन्होंने इसका मैं एक उदाहरण और भी बताता हूं आपको कि किस तरीके से इन्होंने ये गड़बड़ की है आम आदमी पार्टी ने। और इसमें जब हमने पिटीशन कल डाली तो मैं आज इस मंच के माध्यम से वकील साहब महमूद प्राचा जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे विशेष रूप से वंचित समाज के केसेस को मुखरता से उठाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों के साथ लड़ते हैं, कोर्ट में भी और अंदर भी। कल भी इस पिटीशन को जब हमने डाला तो 1 घंटों की जद्दोजहद के बाद दिल्ली के चीफ जस्टिस ने इस केस को एक्सेप्ट किया, जो मैं समझता हूं हमारी इस लड़ाई में पहली जीत है, क्योंकि इस केस का एक्सेप्ट हो जाना एक दिल्ली भर के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए एक
चेतना और चेताया है, आज हमने दिल्ली हाई कोर्ट में डाला है। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना एसोसिएशन है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की हम मुखालफत कर रहे हैं। आज हम दिल्ली की सरकार में बात कर रहे हैं कि कितना पैसा दलितों को मिलना चाहिए था, उतना पैसा SC/ST सब प्लान का क्यों नहीं दिया। कल हम पंजाब की बात भी करेंगे, राजस्थान की भी करेंगे, गुजरात की भी करेंगे, और पूरे देश में हम लोगों ने RTI की हुई है। जैसे जैसे RTI के जवाब आते रहेंगे और जैसे जैसे हम उस RTI को मैच करेंगे और लैप्सेस देखेंगे कि इतना पैसा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उस स्टेट में होना चाहिए और उतना पैसा उन्होंने नहीं लगाया है, तो उसके बाद हम देश की तमाम उच्च न्यायालय जो जो उस राज्य की है उसमें जाएंगे और फिर इन केसेस को क्लब कर कर माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी इस लड़ाई को हम कोर्ट के माध्यम से भी लड़ेंगे। और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान बचाने का काम बहुत समय से हम कर रहे हैं, चाहे कोई मजलूम हो, चाहे कोई पीड़ित हो, चाहे कोई वंचित हो, चाहे कोई महिलाएं हो, चाहे कोई शोषित हो, चाहे अक़लियत के लोग हों, उसके लिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा तत्परता से ये काम कर ही रहा है। और हम आज फिर आप सब लोगों के सामने प्रण भी लेते हैं, हम सब लोगों को विश्वास भी दिलाते हैं कि हम इसी तरीके से मुखरता से, बिगर डरे हुए और निष्पक्षता से और ईमानदारी से अपने समाज की या जो भी कमजोर तबका है या जो पिछली कतार में बैठा है, चाहे वो देश की महिलाएं हों, चाहे वंचित समाज के लोग हों, आदिवासी हों, माइनॉरिटीज़ के लोग हों, हम उनकी आवाज़ इसी तरीके से उठाते रहेंगे। ये एक, मैं फिर कहूँगा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे की बहुत गंभीरता है क्योंकि एक व्यक्ति की अगर आप जो उसके पैसे मिलने चाहिए थे, आज दिल्ली में इससे बहुत सारे मुद्दे सब प्लान से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने 3 बार के मैनिफेस्टो में डाला कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम को खत्म कर देंगे। ज़्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम किनका, ये मैनिफेस्टो है इनका। कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम में ज़्यादातर हमारे ही लोग, SC OBC माइनॉरिटीज़ के लोग लगते हैं जो कमज़ोर तबके के हैं। आज उनको कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम में धकेल कर इन लोगों ने सब प्लान का पैसा अगर सही सुनिश्चित किया होता तो इसमें सरकारी नौकरी लगती। मैंने एक RTI और करी, दिल्ली सुबॉर्डिनेटिंग स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जो कि दिल्ली में नौकरियां लगाता है सरकारी नौकरी। मैं इस मैनिफेस्टो में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम हर साल 8 लाख नौकरी देंगे। बाद में ये रोने लगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूं अगर सब प्लान का पैसा इन्होंने सही मायनों में हमारे SC/ST सब प्लान का पैसा बजट में एलोकेट किया होता तो आज कम से कम दलित समाज के 25 से 30 लाख युवाओं को नौकरी मिल गई होती, ना उन्हें पैसे की कोई किल्लत थी। हमारे पास पैसा सफिशिएंट है हमारे लिए, जो भारत सरकार ने मैंडेट किया है, जो देश के संविधान ने मैंडेट किया है कि इतना पैसा इन लोगों पर हर सालाना खर्च होगा 17%, उसकी जो ये वायलेशंस है उसमें जो ये एक अवहेलना कर रहे हैं, इसमें इनके खिलाफ बहुत बड़ा ग्रॉस नेग्लिजेंसी भी है। ये एक क्रिमिनल एक्ट भी इन्होंने किया है। मैं समझता हूँ इसमें वकील साहब हमें अभी ब्रीफ भी करेंगे इसके बारे में और डिटेल कि कितने पैसे इसमें लैप्स हुए हैं और हम आगे क्या लीगली कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कोर्ट में सब जुडियस मैटर है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम लोग इस केस को अब छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस भी डालेंगे। जो भी इसमें अधिकारी और जो भी नेतागण, जो भी कैबिनेट, मैं समझता हूँ दिल्ली की जैसे कैबिनेट है जिसमें कि उनके मुख्यमंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके SC/ST मिनिस्टर, इन सब पर हम जल्दी FIR कराने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने दलित उस शोषित समाज के कई लाख करोड़ रुपए को खाने का काम किया, गबन करने का काम किया है। और दूसरा, हम इन लोगों के खिलाफ धरने प्रदर्शनों का भी काम करेंगे। हम तमाम विधानसभाओं में दिल्ली की, पहले हम दिल्ली के 12 जो दलित MLA हैं, शेड्यूल कास्ट MLA हैं, उनको हम रिप्रेजेंटेशन देंगे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से। उसके बावजूद फिर हम सारी दिल्ली की प्रत्येक 70 विधानसभाओं में एक ये जागरूकता अभियान चलाएंगे। साइमल्टेनियसली इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट सुन ही रहा है। हमें उम्मीद है और हमें न्यायपालिका पर विश्वास भी है कि हमें इसमें वो न्याय देंगे और एक नज़ीर पेश करेंगे कि दिल्ली सरकार के खिलाफ वो एक ऑर्डर करेंगे कि जितना पैसा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का बनता था 7 साल का, वो पैसा इमीडिएटली सरकार वापस कर रहे हैं। सरकार वापस कर सकती है। हमने एक मोटा आंकड़ा, मैं और प्राचा जी आज ही डिस्कस कर रहे थे इसको, सारा RTIs को देख के, कि अगर हम पहले तो ये बहुत निकम्मे हैं, विशेष रूप से जो दलित समाज में एक मिनिस्टर बनाए हुए राजेंद्र पाल गौतम, वो महानिकम्मा आदमी है। उस व्यक्ति ने अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया। अगर वो प्लानिंग करता SC/ST सब प्लान की, तो आज दलितों का जो पैसा ये मारा गया है, इसमें जो गबन हुआ है, वो गबन नहीं होता। फिर भी हमने एक मोटा आकलन लगाया कि अगर इन नाकामयाब लोगों ने, इन लापरवाह लोगों ने कोई शेड्यूल कास्ट के लिए प्लानिंग नहीं की, कोई स्कीम्स नहीं बनाई और वो SC/ST का पैसा नहीं यूटिलाइज हुआ, हम अगर मोटी तय करें
तो मैं और वकील साहब, हम इकोनॉमिस्ट तो नहीं है लेकिन हमने मोटा मोटी अप्रॉक्सीमेट तय किया। तो हम देख रहे हैं पिछले 7 साल में जो पैसा हमारे पास हमारे हक का पैसा था, अगर दिल्ली गवर्नमेंट को स्कीम ना भी बनाए तो एक एक दलित समाज के व्यक्ति को, युवाओं को ऐसे ही 4 से 4.5 करोड़ रुपया उसका हक बनता है। और ये मोदी और अमित शाह की तरह 15 लाख का जुमला नहीं मैं कह रहा कि जैसे वो कह रहे थे जुमला है, ये सच्चाई है। ये पैसा कोई खैरात और भीख नहीं मांग रहे हम, ये पैसा हमारा हक है। और इस हक में अगर गवर्नमेंट अपना काम निकम्मापन से नहीं कर पा रही है, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे मुख्यमंत्री हो, तो कम से कम इस पैसे को जो हमारा हक है वो सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। क्योंकि जब ये पैसा एक तरीके से बिजली कंपनी पर लुटा रहे हैं, बिजली कंपनी से ये पैसा साठ-गांठ कर कर दिल्ली की गाड़ी कमाई से, और विशेष रूप से जैसे सब प्लान का पैसा डाइवर्जन किया जा रहा है, ये पैसा डायरेक्टली बिजली कंपनी को दिया जा रहा है और बिजली कंपनी से पीछे बैकडोर के रास्ते से ये पैसा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ले रही है। तो ये एक तरीके से दलितों के पैसों पे डकैती है। तो हम इसका बहुत घोर निंदा करते हैं, कठोर आलोचना करते हैं और डिमांड करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द अगर अभी भी उनकी सद्बुद्धि आ जाए, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, राजेंद्र पाल गौतम को, तो वो अभी भी अपनी इस गलती का सुधार कर जितना अनुसूचित जाति समाज का पैसा, दलितों का पैसा बकाया है, वो पैसा तुरंत बजट एलोकेशन करें और उनके लिए स्कीम बनाए, जिससे कि दिल्ली में दलित समाज के बच्चे अच्छे कॉलेजेस में जा सकें, क्वालिटी एजुकेशन ले चुके, उनके लिए एक रोजगार, स्वरोजगार के काम चल सकते हो। ये हमारी आज डिमांड है। इसके अलावा हम तमाम दिल्ली के एमएलएस का घेराव भी करेंगे और इसके अलावा हम एक प्रदर्शन भी करेंगे, और अगर इनके खिलाफ हम क्रिमिनल जो है एक्ट में इनके खिलाफ एफआईआर करके इनको जेल भिजवाने का काम भी करेंगे। मैं अब चाहूंगा कि हमारे जो वकील साहिबान हैं बहुत ही वरिष्ठ हैं और इन्होंने इस केस को कल बड़ी मुखरता से दिल्ली हाई कोर्ट में लगभग 1 घंटे की जद्दोजहद और जिरह के बाद इसको एक्सेप्ट कराया। वो इस पर डिटेल में जो भी आप इसमें जानना चाहते हैं वो आपको बताएंगे। महमूद प्राचा साहब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।